हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्कल चैप्टर से एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है इन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ए टेंजेंट PT एंड ए लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। उस पॉइंट से PT एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और PAB जो है वो एक लाइन सेगमेंट जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, यानी सर्कल की सिकेंट है PAB। ठीक है। उसके बाद कहा है ON परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूव दैट। हमें ये 3 रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है PA इंटू PB, PA मल्टीप्लाइड बाई PB इक्वल टू PN स्क्वेयर माइनस AN स्क्वेयर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर PA और PB का मल्टीप्लाई है और यहाँ पर PN का स्क्वेयर और AN के स्क्वेयर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं क्योंकि A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको A प्लस B A माइनस B लिख सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइस हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व करें, इसके इक्वल ले आएँ, या राइट हैंड साइड को ले लें, इसके इक्वल ले आएँ। दोनों चॉइस हैं आपके पास। ठीक है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व करके दिखा रहे हैं आपको, चाहे राइट से भी आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाई PB, ये है हमारे पास। ठीक है। अब PA और PB को PN और AN की टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है। तो अब हम फिगर में देखते हैं, जो PA है वो यहाँ तक है। तो PN माइनस AN लिखा जा सकता है इस PA को, PN माइनस AN। अगर हम PN में से AN सब्ट्रैक्ट करें तो हमें PA मिलता है। तो PA को लिख लिया हमने। इसी तरह से PB, P से लेकर B तक, PB को PN प्लस BN हम लिख सकते हैं, PN प्लस BN। हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास PN माइनस AN यानी A माइनस B टर्म तो आ गई। अब A प्लस B, PN प्लस AN चाहिए। यहाँ A चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर BN है। अब यहाँ पर देखिए AN और BN अगर इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब N जो है ON, ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर अगर सेंटर से डालते हैं किसी कॉर्ड पर तो उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BN और AN इक्वल हैं। अगले स्टेप में हम BN की जगह पे AN पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा PN माइनस AN मल्टीप्लाइड बाई PN प्लस AN। BN की जगह में हमने AN पुट कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं और साथ में आप ये रीजन पुट करेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं A माइनस B A प्लस B। तो A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर इसके इक्वल होता है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। तो यानी कि PA इंटू PB जो है वो हमारे पास PN स्क्वेयर माइनस AN स्क्वेयर के इक्वल आ गई। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कहा है, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है, PN स्क्वेयर माइनस AN स्क्वेयर इक्वल टू OP स्क्वेयर माइनस OT स्क्वेयर। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है LHS इज PN स्क्वेयर माइनस AN स्क्वेयर, ये है हमारे पास। तो PN स्क्वेयर जो है हमारे पास इस फिगर में OP स्क्वेयर माइनस ON स्क्वेयर के इक्वल है। OP स्क्वेयर माइनस ON स्क्वेयर ट्राइंगल OPN में पाइथागोरस थ्योरम से। माइनस के बाद अब हमें AN स्क्वेयर के लिए हमें एक से ज़्यादा टर्म चाहिए, तो हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं जब भी नेगेटिव के बाद आपको एक से ज़्यादा टर्म्स लिखनी हो। अब AN स्क्वेयर जो है अपने पास ये आएगा OA स्क्वेयर माइनस ON स्क्वेयर, OA स्क्वेयर माइनस ON स्क्वेयर। ठीक है। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं OP स्क्वेयर माइनस ON स्क्वेयर माइनस OA स्क्वेयर माइनस ON स्क्वेयर जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पर नेगेटिव ओ एन स्क्वायर और पॉजिटिव ओ एन स्क्वायर ये टर्म कट जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास बच जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस में ओ ए स्क्वायर, बट हमें तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ओ ए और ओ टी इक्वल हो सकते हैं। अब हम फिगर में देखते हैं ओ ए जो है वो इस सर्कल की रेडियस है और ओ टी है वो भी इस सर्कल की रेडियस है, जो कि दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि रेडियस जो है वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर ओ ए स्क्वायर को ओ टी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी रेडियस जो होती हैं सर्कल की वो इक्वल होती हैं। तो हमारे पास यही रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था, जो कि आर एच एस है। तो सेकंड पार्ट भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब बारी है थर्ड पार्ट की। चलिए अब थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर की। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, इसमें पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। अब पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी को हमने किसके इक्वल प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल हमने इसको प्रूव किया था। हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमने पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर को किसके इक्वल पुट कर दिया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। अब ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर को हम फिगर में देखते हैं तो ट्राइंगल ओ पी टी में ओ पी का स्क्वायर माइनस में ओ टी का स्क्वायर किसके इक्वल है। ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है, क्योंकि ओ टी जो है इस पी टी पर परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस डालते हैं तो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ओ टी पी राइट ट्राइंगल है और उसमें ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर जो है, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर वो पी टी स्क्वायर बनाएगा। इट इज़ इक्वल टू पी टी स्क्वायर। और हमारे पास क्या है, पी ए इंटू पी बी लेफ्ट हैंड साइड है और ये पी टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट है हमारे पास पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके। और इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इस प्रूफ को देख सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।